जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे। और साथ ही आज हम स्टैटिक जीके का एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है डेज। डेज से साथ ही क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सब मैं आपको बताता ही रहूँगा यहाँ क्लास में। कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे हैं जो लगातार पूछे जाते हैं, या कुछ डेज ऐसे हैं जिनकी थीम भी पूछी जाती है जब वो मनाया जाता है, जैसे 2024 हो या 2023 में मनाया गया तो क्या थीम उसकी रही, ठीक है। और किसकी मेमोरी में मनाए जाते हैं ये भी इम्पोर्टेंट बात है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। कक्षा पे फोकस करना, और इसको हम 3 दिन में करने वाले हैं। यानी हर रोज हम 4 महीने का डेटा याद करेंगे, यानी 4 महीने के कौन कौन से दिन महत्वपूर्ण है हमको एक दिन में याद करने हैं। और हर दिन में हमको लगभग आपका 10 से 15 मिनट बचा के उसका रिवीजन भी करना है। यानी आज ही की क्लास में हम इसको याद करेंगे और आज ही आप इसका रिवीजन भी करेंगे। उस 1 घंटे में 4 महीने आपके याद होने चाहिए। तो थोड़ा एफर्ट आप लगाएंगे, थोड़ा मैं लगाऊंगा, तो याद कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जनवरी से शुरू करेंगे और दिसंबर की तरफ चलेंगे। जनवरी के दिवस आप लोगों के सामने हैं, ठीक है। देखेंगे नोट्स आपको लोगों को मिल ही जाएंगे, पीडीएफ आप लोगों को मिल ही जाएगी। यहाँ पर फोकस करना, कुछ साथ ही साथ में लिखते हो तो लिखें। जनवरी के दिवस हैं। 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे यानी वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। अभी हम इसको ट्रिक्स से याद करेंगे, अभी एक बार जान लेते हैं फिर ट्रिक्स से क्या कर पाते हैं। 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल जानते हैं? एक लुई ब्रेल थे, जो लोग आपका ब्लाइंड हैं, जो देख नहीं पाते, तो उनके लिए उन्होंने कैसे अक्षर बनाए थे? उभरे हुए, ताकि वो उनको टच करके, स्पर्श करके पहचान पाए कि अक्षर कौन सा है। तो ब्रेल लिपि उनके लिए है, और लुई ब्रेल उन्हीं की याद में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हिप्नोसिस डे, सम्मोहन, किसी को सम्मोहित कर लेना, मतलब उससे आप जो कह दोगे वो वैसा करेगा, यानी कि वो आपके सम्मोहन में है, ठीक है। 4 जनवरी को। 9 जनवरी को नॉन रेजिडेंट इंडियंस, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ था 9 जनवरी को अफ्रीका से। आप सब लोगों को पता होना चाहिए साथी, गांधी जी अफ्रीका 1893 में गए थे, ठीक है। पहली बार ये कब मनाया गया? पहली बार सन 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा इसको मनाया गया, उनकी सरकार थी मतलब। तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि प्रवासी दिवस को पहली बार कब मनाया गया। वर्तमान में प्रवासी भारतीय केंद्र, नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए जो सेंटर है वो सुषमा स्वराज केंद्र है। 2015 में आयोजन हुआ अहमदाबाद में महात्मा गांधी के लौटने के। गांधी जी कब आए? 1915 में। 100 वर्ष हुए 2015 में, तो 100 वर्षों पर यहाँ सुषमा स्वराज केंद्र अहमदाबाद में आयोजन किया गया। 2023 में जो आयोजन हुआ साथी वो इंदौर में हुआ। प्रवासी भारतीयों के लिए जो सम्मेलन है उसका आयोजन 2023 करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो आप क्या बोलेंगे? भैया 2023 में इंदौर में हुआ, 2015 में कहाँ हुआ था विश्व प्रवासी सम्मेलन पहला आयोजन? अहमदाबाद में हुआ। और अगर मैं बात करूं पहली बार प्रवासी दिवस कब मनाया गया? 2003 में, आपका अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा, ठीक है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस हम मनाते हैं, ठीक है। हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक इसकी थीम रही है। थीम मैं बहुत कम की लिखूंगा साथी, तो याद रख लेना जिस जिसकी थीम लिखी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, पूजा भारती जी, सही आंसर है। क्या थीम रही? फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, ठीक है। आगे आए। विश्व हास्य दिवस भी कब बनता है? ये भी साथी आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये जनवरी के डे हुए आपका। 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। किनकी याद में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है। 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ था। और 4 जुलाई, क्या बोलेंगे? 4 जुलाई 1902 को उनका साथी देहांत हुआ था, ठीक है। कब पहली बार मनाया गया ये? 1984 में, क्योंकि 1984 यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अगर जनवरी के डेज में मैं बोलूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस है। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप दिवस, राष्ट्रीय स्टार्टअप डे। 23 जनवरी को साथ ही आपका सुभाष चंद्र बोस जी की याद में पराक्रम दिवस, क्योंकि 23 जनवरी को उनका जन्म हुआ था। 24 जनवरी को साथ ही हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। किसकी याद में मनाते हैं? यहाँ पर याद रख लेना, 24 जनवरी 1966 को
1966 को इंदिरा गांधी जी ने कुर्सी संभाली थी। इंदिरा गांधी ने कुर्सी संभाली थी, यानी वो पहली प्रधानमंत्री बनी थी, महिला प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी ने पीएम का पोस्ट, पीएम पद ग्रहण किया था, तो इसीलिए 24 जनवरी को ये मनाया जाता है। इंटरनेशनल शिक्षा दिवस भी इसी दिन 24 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब से शुरू हुआ है? 2011 से। एक साथी का कहना, भैया थीम क्या होती है? दोस्त, जब दिवस मनाया जाता है तो उसको पॉपुलर किया जाता है एक स्लोगन देके, एक वाक्य देके। ठीक है, थीम क्या रही राष्ट्रीय मतदाता दिवस की? अभी बहुत चल रहा है, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। देयर इज नथिंग लाइक वोटिंग, वी विल डेफिनेटली वोट। और आपको भी जरूर वोट करना चाहिए। 25 जनवरी को हमारे यहाँ कल है पोलिंग। 26 जनवरी को आप लोग जानते ही हैं, रिपब्लिक। इस वर्ड में कितने लोगों को कंफ्यूजन रहा है आज तक? कुछ लोग बड़ा कंफ्यूज रहते थे। इंडिपेंडेंस रहे हैं आप, यस और नो? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक और इंडिपेंडेंस में हिंदी मीडियम वाले रहते हैं, भैया हम तो रहे हैं। इंटरनेशनल सीमा शुल्क यानी इंटरनेशनल कस्टम्स डे, सीमा पार से जो सामान आता है उस पर शुल्क लगता है। 30 जनवरी को गांधी जी की याद में, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था? गांधी जी की हत्या कर दी गई। ठीक है, गांधी जी की हत्या हुई 30 जनवरी 1948, गांधी जी की हत्या कर दी गई। और गांधी जी की हत्या के लिए हम क्या मनाते हैं? 30 जनवरी को शहीद दिवस। शहीद दिवस एक और है, वो कौन सी डेट है? 23 मार्च 1931। हम भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव जी की शहीदी को भी याद करते हैं। सर्वोदय दिवस और विश्व उन्मूलन दिवस, ये कब है? 30 जनवरी। ये तो हुए हमारे दिवस जनवरी के, शुरुआत से आएंगे। आप लोगों को आंसर करने हैं, देखेंगे ध्यान से। बहुत सारे साथियों ने लिखा जी हम कंफ्यूज रहते थे। बहुत बड़ी, बहुत शानदार, बहुत गजब। हाँ बिल्कुल, क्यों कंफ्यूज नहीं रहेंगे, हम भी आप ही की तरह थे भाई, कोई विशेष थोड़ी है। कह रहे मैं तो आज तक भी हूं जी। यहां देखें, वैश्विक परिवार, अब हमको कुछ रूट्स बनाने हैं। ठीक है, अच्छा, विश्व का परिवार, पूरा विश्व परिवार की तरह रहे, ये क्या बोलेंगे? एक भी जना नहीं चाहता। एक जना, जना बोलते व्यक्ति को, एक जना नहीं चाहता पूरा विश्व परिवार की तरह रहे, सबको अपनी अपनी पड़ी है, बस अपनी अपनी। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। अब एक चीज सोचना, एक शब्द आया यहां पर, सम्मोहन दिवस। हमको तो वर्ड से याद करने हैं, सम्मोहन और ब्रेल। देखना ध्यान से, सम्मोहन वाले देखें ऐसे ताबीज लटका देते फिल्मों में, 1 2 3 4 पूरा चक्कर, आदमी क्या हो जाता है? हिप्नोटाइज। देखा ऐसे ऐसे आंखों के आगे कुछ करते हैं और आदमी हिप्नोटाइज होता है। तो आप कहेंगे भैया सम्मोहन कितने बार में होता है? 4 बार में। कौन करते हैं? 4 जने। एक तुम्हारे सामने बैठ जाएगा, एक राइट पे, एक लेफ्ट पे, एक पीछे बैठ जाएगा तुम्हारे। 4 तांत्रिक बैठ जाएंगे, तुम्हारा कर लेंगे 4 जने सम्मोहन। उसके लिए क्या होनी चाहिए? सम्मोहन के लिए आंखें खुली। लेकिन सोचो कोई ब्रेल लिपि वाला है, अंधा है, क्या उसका सम्मोहन हो पाएगा? अब बोलेंगे भैया उसको तो दिख ही नहीं रहा, उसका क्या सम्मोहन होगा? तो 4 जने करते हैं सम्मोहन, लेकिन ब्रेल लिपि वाले का नहीं हो पाता। तो एक जना भी नहीं चाहता, एक जन भी नहीं चाहता, 4 जन क्या करते हैं मिलके आपका सम्मोहन करते हैं। 4 जन, 4 जन सम्मोहन कर लेते हैं। 9 जनवरी तो बड़ी डेट है, ये तो याद रखने लिए आप लोगों को, एनआरआई दिवस, गांधी जी 9 जनवरी को आए। ठीक है, 10 जनवरी, 10 जन किस पे हंसते हैं? 10 जन हंसते हैं हिंदी पे। 10 जन किस पे हंसते हैं? हिंदी पे। कोई हिंदी बोलता है ना अगर, तो लोग हंसते हैं उस पे। अभी हमारे देश में हिंदी को लेकर के भावनाएं और तरह की होती जा रही हैं हालांकि, लेकिन पहले तो लोग हंसते थे। आपने भी ऐसे कभी असहज महसूस किया कि आपके सारे साथी ऐसे, आप कहीं गए किसी परिवेश में, वहां सब लोग इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर रहे हैं, एकदम से इंग्लिश में, प्रॉपर इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश। अब आप जानते नहीं अंग्रेजी बोलना, तो आपको दिक्कत होगी या नहीं होगी? थोड़ा असहज महसूस करोगे या नहीं? बहुत कम लोग होते हैं कॉन्फिडेंस वाले जो ये कह दें कि भैया नहीं, मुझको हिंदी में बात करनी है, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। ऐसा कॉन्फिडेंस तो किसी किसी में होता है। नीरज चोपड़ा जी ने कह दिया था भैया मैं तो हिंदी में बात करूंगा।
तो 10 जने हंसते हैं क्योंकि हिंदी पे, 10 जने हंसते हैं हिंदी पे। बड़ी दिक्कत होती है इससे। एक कहानी सुनाता हूं मैं बच्चों को। कहानी ये है कि एक गांव में अंग्रेज आते थे अक्सर, जैसे अंग्रेज पहले घूमते रहते थे। उसी गांव में एक आदमी रहता था जो लोगों को हमेशा ये डींगे हाँकता था कि उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। वो सबको बताता था मेरी अंग्रेजी अच्छी है, मेरी अंग्रेजी अच्छी है, मेरी अंग्रेजी अच्छी है। एक दिन अंग्रेज आ गए, अंग्रेज बात करने लगे तो उनका कोई उत्तर नहीं दे रहा। सब उसके पास गए भाग के गए कि भाई अंग्रेज कुछ कह रहे हैं, चल के बात कर और समझा थोड़ा क्या कह रहे हैं वो गया। अब उस पर बेचारे पर अंग्रेजी आती नहीं। अंग्रेजों ने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, अंग्रेज समझ गए मूर्ख है। उसने घोड़े पे से बैठे बैठे उसके एक किक मारी, कह रहे भाग जा यहां से मतलब अंग्रेजी में कहा होगा। तो सब लोगों ने उससे पूछा भाई तुझे अंग्रेज क्यों मार गए ये? तो कह रहा भाई मुझसे अंग्रेज ये कह रहे कि जब तू इतना पढ़ा लिखा है तो इस गवारों के साथ इस गांव में रह के क्या कर रहा है, हमारे साथ चल लंदन। क्या बोलेंगे भैया? तो 10 लोग क्या है हिंदी बोलने पर हंसते हैं। 10 किस बात पे हंस? 10 किस बात पे हंस? ऐसे हिंदी ऐसे हंस। ठीक है, मिटाते हुए चलूंगा, तुमसे पूछूंगा फिर। अगर फोकस नहीं करा तो भैया तुम्हारी अपनी गलती है, मेरी गलती नहीं है। फिर थोड़ा प्रयास, डायरेक्टली भी बहुत सारे बच्चे याद कर सकते हैं, हाथ रख रख के याद कर सकते हो भाई, जैसे आप कर पाए। 10 किस पे हंस रहे हैं? हिंदी पे। आ जाएंगे। एक दो जने ही है भाई, एक दो जने ही है हमारे देश में जो, एक दो जने ही है जो विवेकानंद जी के मार्ग पे चलते हैं। एक दो जने, मुश्किल से। बात तो सब कर लेंगे उनकी महानता की, लेकिन उनके मार्ग पर कोई नहीं चलता। एक दो जने ही हैं। कैसे हैं? एक दो जन ही हैं। एक दो जन मतलब 12 जन। 12 जन अर्थात 12 जनवरी। 14 जनवरी, 14 तारीख को कौन सा डे आता है? 14 तारीख को आता भैया वैलेंटाइन। मनाते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग ज्ञान भी देते हैं, कहते हैं ये नहीं वो नहीं। बहुत सारे तो ऐसे हैं प्रेमी प्रेमिका दोनों बैठे हुए हैं और घर वालों को दिखाने के लिए स्टेटस लगा देते हैं 14 जनवरी पेरेंट्स डे, ताकि उनके घर वाले समझे इनको तो वैलेंटाइन में तो हमारे बच्चे विश्वास ही नहीं रखते। क्या बोलेंगे जी? तो 14 तारीख को जान को कोई बात भेजनी थी उसको। अब 14 तारीख को घर से बाहर जाना बड़े मुश्किल, तो 14 तारीख को बात कैसे भेजी जाएगी? 14 को जान को बात कैसे भेजी जाएगी? जान समझते हैं, नन्ही सी जान। तो क्या समझेंगे भैया? पतंग पे भेज दो। पतंग पे लिख के, उनके घर तो जा नहीं सकते, पतंग छोड़ दी और पतंग पे लिख के भेज दिया। बोलेंगे फटाफट से। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे। देखो जनवरी बिल्कुल मध्य में पड़ता है, बीच में है जनवरी के, और आर्मी की जानवी कहाँ रहती है? बीच हथेली में ही तो रहती है भाई। अपनी जान जोखिम में रख के हमारी सेवाएं कर रहे हैं, हमको सुरक्षित कर रहे हैं। जान कहाँ है? बीच में। तो जान कहाँ है? बीच में। तो जान जनवरी में बीच में कहाँ पर है? 15 तारीख। सर अंग्रेज हमारी हिंदी को अहमियत नहीं देते तो हम क्यों दे? बेटा इसलिए तो बुद्धू हो तुम, क्योंकि दोस्त अंतर्राष्ट्रीय भाषा दबदबा वो बना पाती है जिसके संसाधन मजबूत हों। आज हमारा देश इंपोर्ट पर टिका हुआ है, आयात पर। विकसित देश एक्सपोर्टिंग पर यानी निर्यात पर टिके हुए हैं, तो वो मजबूत स्थिति में है। इसलिए हमको बहुत सारे संसाधनों की वजह से, और सोचिए मैं तो ये कहता हूं हर भाषा का सम्मान करिए, तभी तो सब लोग हिंदी का करेंगे। अगर आप कहेंगे इस तरह से नहीं नहीं जी मैं तो हिंदी के लिए लड़ाई लड़ूंगा, आप बोलिए हिंदी का व्यापक प्रचार प्रसार कीजिए, लेकिन बाकी भाषाओं की अवहेलना भी नहीं होनी चाहिए। सबका सम्मान है तभी तो हमारी हिंदी का भी सम्मान होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे भैया? 15 जनवरी अब बीच में है जनवरी के। जी भैया 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। स्टार्ट कर रहे हैं कुछ, स्टार्ट। भाई गाड़ी को आप स्टार्ट करते हो, गाड़ी में कितने गियर होते हैं मैक्सिमम बताओ? गाड़ी में कितने गियर होते हैं? बहुत सारे जानते होंगे 4 गियर 5 गियर, लेकिन अब गाड़ियों में क्या होते हैं? 6 गियर होते हैं मैक्सिमम। मैं आपको बता दूं अगर आप नहीं जानते तो। ऐसे आ भाई जब कुछ स्टार्ट कर रहे हो ना तो ये जान लो 1 से 6 पे नहीं जाना, जान लो 1 से किस पे जाओगे? दूसरे गियर पे, तीसरे गियर पे, चौथे गियर पे। कोई कोई जो स्टार्ट करता है उसको पता ही नहीं है, तो उससे कह रहा
जान लो 1 से 6 पे नहीं जाना। तो 1 से 6 पे नहीं जाना, ये जान लो, यानी क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं कुछ, स्टार्ट कर रहे हैं कुछ। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, ये सुभाष चंद्र बोस जी का, ये याद करना है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और शिक्षा दिवस। 2-4 जने ही ऐसे हैं देश में जो बालिकाओं की शिक्षा के लिए हर तरह से लड़ते हैं, मतलब वो तैयार है। नहीं तो गांवों में पता क्या होते हैं, हमारी बहन बेटियों को कैसे कहा जाता है, आपने देखा भी होगा, पढ़ने जाएं, लड़कियां आज भी बताती हैं कि वो अपने गांव में फिजिकल की तैयारी अच्छे से नहीं कर सकती। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कह रहे लड़की की शादी कर दो, इसको क्यों पढ़ा रहे हो। लेकिन 2-4 माता पिता आज भी कैसे हैं, 2-4% कि अपनी बच्चियों के लिए सारा संघर्ष करते हो, आप भी उन्हीं में से हैं। तो बहुत सम्मान रखना अपने माता पिता का कि वो उस वर्ग में से हैं जो आपकी शिक्षा के लिए आगे बढ़े हुए हैं। तो 2-4 जने ही ऐसे हैं जो बालिकाओं की शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। देखो 26 जनवरी को हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, नहीं होता? जी भैया, बहुत शानदार प्रोग्राम होता है गणतंत्र दिवस पर। तो उससे पहले दिन क्या होता है कि बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम होता है। तो 25 तारीख को बाकी देशों के लोग तो अपने यहाँ की वोटिंग को भी छोड़ आते हैं, नेशनल वोटर्स डे। हमारे यहाँ का प्रोग्राम देखने एक दिन पहले क्या छोड़ के आ जाते हैं, अपनी वोटिंग छोड़ के आ जाते हैं। 25 जनवरी को वोटिंग छोड़ के आ जाते हैं। याद रखेंगे, हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस है तो बाकी देशों में एक दिन पहले क्या है, वोटिंग। लोगों ने वो क्या कर दी, वोटिंग भी छोड़ दी। कह रहे इंडिया में प्रोग्राम देख के आएंगे भाई, प्रोग्राम देख के आएंगे। और 26 को जब वो देश में आए तो हमारे यहाँ के प्रोग्राम को देखने के लिए सीमा पर शुल्क भी नहीं दिया, सीमा पर शुल्क भी नहीं दिया, ठीक है, सीमा पर शुल्क भी नहीं दिया। 30 जनवरी को शहीद दिवस, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब बच्चों मैं इन्हें वापस रिपीट कराने जा रहा हूं, आप सबकी मेमोरी में होने चाहिए, तो याद करके यहां से बोलना शुरू कर दो। आप बोल पाएंगे, कॉपी पेन ले लेना प्लीज, लिखने का प्रयास करो बस, आंसर पहले का क्या होगा। बात नहीं करेगा कोई भी बात नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ उत्तर देंगे। कुछ तो बस बातों का खाते हैं, बातों में लग जाते हैं। चलो भाई, बहुत बढ़िया। प्रिया कह रही है सर जी मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूं। बेटा हमने विवाह संगठन खोल रखा है, यहाँ पूछ रहे हैं हम तुमसे तुम्हारी शादी हुई है या नहीं हुई है। बातों का खाती हो, तुम भी बातों का खाती हो। बताइए जी भाई साहब। आगे आएंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से, कुछ और बात नहीं करेंगे, उत्तर देंगे सिर्फ और सिर्फ, बोलेंगे भी फटाफट से। एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जी विश्व और अंतरराष्ट्रीय में क्या अंतर है। बच्चे एक तो आप देख रहे होंगे नेशनल, तो नेशनल मतलब सिर्फ भारत का। एक आप वर्ड देख रहे होंगे इंटरनेशनल, और एक देख रहे होंगे वर्ल्ड। देखो वर्ल्ड का मतलब है दुनिया के ज्यादातर देश उस दिवस को मनाते हैं, वर्ल्ड मतलब विश्व। इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मतलब देशों के मध्य, यानी दुनिया के सारे देश नहीं मनाते, सिर्फ कुछ कंट्रीज मनाती हैं। तो सिर्फ कुछ कंट्रीज मनाएंगी तो क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल। दुनिया के ज्यादातर देश मनाएंगे, ऐसा नहीं कि सभी मनाएंगे, ज्यादातर, 10-5 ना मनाए कोई बात नहीं, वो वर्ल्ड होगा। बात क्लियर है, थम्स अप करें। क्या बोलेंगे बेटा, शादी होनी वोनी जरूरी नहीं है, मैच्योरिटी आनी जरूरी है, मैच्योर रहिए क्लास में। तो वैश्विक परिवार दिवस क्या उत्तर भर दूं इसमें, 1 जनवरी। 1 जनवरी है भाई, 1 जनवरी। विश्व ब्रेल सम्मोहन किसका नहीं हो सकता, 4 जने किसका नहीं कर सकते, जो ब्रेल लिपि वाला है। एनआरआई 9 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस, हिंदी पर क्या करते हैं लोग, हंसते हैं, हंसते हैं हिंदी पर। कितने हंसते हैं, 10 हंसते हैं, 10 हंस और 10, ठीक है भाई। आगे आओ। राष्ट्रीय युवा दिवस क्या बोलेंगे, 1-2 जने ही है जो स्वामी विवेकानंद जी के उस पर चलते हैं, या 1-2 जने ही है, अब तो युवा, ज्यादा युवा नहीं है। एज से युवा तो बहुत हैं, लेकिन ऐसे समझो या तो बिल्कुल बुद्धू है, यंग माइंड से यंग अभी बहुत लोग नहीं है, हारे हारे से लगते हैं बहुत सारे। तो
अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस 14 को जान को बात करनी थी पतंग पर लिखकर। इंडियन आर्मी बीच में 15 जनवरी। स्टार्टअप 1 से 6 गियर डाल दोगे क्या, जान लो इस बात को, जान ली भैया हमने तो। 23 जनवरी 2-4 जनी बालिकाओं की शिक्षा की बात कर रहे हैं, 2-4 जनी, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब होगी, वोटिंग छोड़ के कब आएंगे, 1 दिन पहले। हमारे यहाँ 26 जनवरी को शुल्क भी नहीं देते। शहीद दिवस 30 जनवरी। बोलो जनवरी के दिवस याद हुए? थोड़ा प्रयास मैं करूंगा, थोड़ा आप करना, आधे से ज्यादा याद होंगे, कुछ आप कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे अभी फटाफट से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया आपने बताया था छठ 4 दिन मनाया जाता है और मेरे यहाँ 2 दिन। बेटा तुम्हारे यहाँ 1 दिन मनाया जाए उससे कोई मतलब थोड़ी है। बात करेंगे जो चीज़ वर्ल्ड वाइड है। अब तुम बहुत से मनाते भी नहीं होंगे तो ये थोड़ी बोल देंगे हम छठ मनाया नहीं जाता, हमारे यहाँ तो नहीं मनाया जाता, तो मैं ये कह दूँ छठ मनाया नहीं जाता? अब तुम कब बुद्धि से विकसित होगे, या पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार दोगे? हैं, बुद्धू होके पूरी जिंदगी गुजार दोगे क्या? एक बच्चा लगातार कमेंट करे जा रहा, ब्रेल का मतलब, ब्रेल का मतलब। बेटा क्लास को ध्यान से सुन, बता दिया, ध्यान से सुनो। शुरुआत में यही बात बताई है। याद हुए? मजा आया? अब आ जाओ तो फरवरी में, मजा आया तो। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस। याद है? ये मैंने याद कराया था, किस में याद कराया था, किस टॉपिक में? राम सर ने। 2 फरवरी को इस बार वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। थीम मैंने बहुत कम की लिखी है, मोस्ट इंपोर्टेंट थीम है सारी। 4 फरवरी को मनाया जाता विश्व कैंसर दिवस। श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस नहीं याद करना भाई, सॉरी, श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस हमको नहीं याद करना है, कोई दिक्कत नहीं। 9 फरवरी को मेरे मित्र, मेरे साथी, सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 12 फरवरी को क्या है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, नेशनल प्रोडक्टिविटी, देश की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े। 13 फरवरी को भारतीय कोकिला सरोजिनी नायडू जी की याद में राष्ट्रीय महिला दिवस। 14 फरवरी को पुलवामा शहीद दिवस, पेरेंट्स दिवस। 14 फरवरी को होता पुलवामा दिवस, याद है? हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर साथी हमला हुआ था, 300 किलो से ज्यादा आरडीएक्स आया था। पेरेंट्स दिवस, आज तक भी हमारे देश की सरकारों को नहीं पता है कि आरडीएक्स कहां से आया था, कैसे आया था, ठीक है। 14 फरवरी पुलवामा। यहां पर इंपोर्टेंट है 13 फरवरी बहुत इंपोर्टेंट है साथी। विश्व कैंसर दिवस बहुत पूछा जाता है, और 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस बहुत इंपोर्टेंट है। पेरेंट्स दिवस भी मनाया जाता है, वैलेंटाइन डे भी मनाया जाता है, उसको लिखता नहीं हूं मैं क्लास में, पर 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, ठीक है, 15 फरवरी को महत्वपूर्ण है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, पहली बार 2001 में मनाया गया। यहां पर साथी 10 जनवरी तो मैंने आपको याद करा दिया, वर्ल्ड हिंदी डे मनता है, विश्व हिंदी दिवस। पूरी दुनिया में हिंदी के प्रचार प्रसार हो, इसके लिए पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 जनवरी 1975 को नागपुर में। कहां पर? नागपुर में। नागपुर में हुआ था फर्स्ट हिंदी कॉन्फ्रेंस, यानी पहला हिंदी सम्मेलन। पहला हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? फर्स्ट हिंदी कॉन्फ्रेंस 1975, 10 जनवरी को। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा, लेकिन 14 सितंबर भी याद रखना है, वो क्या है आपका? हिंदी दिवस है। हिंदी हमारे देश की साथी कैसी लैंग्वेज है? कितने दोस्त बता सकते हैं? मैं आपसे पूछूं, हिंदी हमारे देश की कैसी लैंग्वेज है? ऑप्शन ए नेशनल लैंग्वेज है, ऑप्शन बी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑप्शन सी स्टेट लैंग्वेज है, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय भाषा है, ऑफिशियल का मतलब है आपका साथी क्या? कामकाज की भाषा है, ठीक है, यानी कि आपका राजकीय भाषा है, राजकीय है, या फिर राज्य भाषा है। स्टेट लैंग्वेज मीन्स राज्य भाषा। कौन सी है? तो कभी नहीं बोलेंगे कि नेशनल लैंग्वेज है या स्टेट लैंग्वेज, हमेशा बोलेंगे राजकीय भाषा है।
कामकाज की भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। क्या बोलोगे? हिंदी कैसी लैंग्वेज है? ऑफिशियल लैंग्वेज। कभी भी आप उसको नेशनल या स्टेट लैंग्वेज ना कहें। स्टेट लैंग्वेज होती है जो किसी पार्टिकुलर स्टेट की होती है, जैसे इंग्लिश नागालैंड की है। नेशनल लैंग्वेज जब होती है जब पूरे देश में, जैसे चाइना की मंदारिन है, पूरे देश में एक ही भाषा को मान्यता प्राप्त हो। लेकिन हमारे यहाँ जब हिंदी को बनाने की बात आई तो सब लोग लड़ गए अपनी अपनी भाषा वाले। दक्षिण वाले बोले कि हम तमिल बोलते, तेलुगु बोलते, मलयालम बोलते, हिंदी कैसे घोषित कर दोगे? हम क्या देश का हिस्सा नहीं है? एकदम बवंडर हो जाता देश में किसी भी चीज के लिए। नन ऑफ द अबोव बहुत सारे साथियों ने कहा, नेशनल बहुत सारे साथियों ने कहा। आज के बाद क्या बोलेंगे? ऑफिशियल। ठीक है, क्या बोलेंगे? 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ, एनजीओ बोले तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलते हैं? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। आप देखते होंगे बहुत सारे संगठन ऐसे होते हैं जो मदद करते रहते हैं गरीब बच्चों की, अनाथों की, ठीक है, उनको बोलते हैं एनजीओ। वो सरकारी संगठन थोड़ी होते, वो गैर सरकारी संगठन होते हैं, लेकिन देश की मजबूती में उनका योगदान होता है। ठीक है, आगे आएंगे। एक कह रहा बच सर जी, पूनम कह रहा है, कह रहा नहीं, कह रही है, पूनम कह रही है बट सारा काम तो इंग्लिश में होता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। मैं गाड़ी इंग्लिश में ही तो चलाता हूँ। जब मैं ये शर्ट पहनता हूँ तो इंग्लिश में पहनता हूँ, बाल काटता हूँ तो इंग्लिश में काटता हूँ, माइक भी इंग्लिश में लगाता हूँ, मैं तो चलता भी इंग्लिश में ही हूँ, सारा काम बिल्कुल इंग्लिश में ही होता है। आप ठीक कह रही हैं। कोई नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं। आगे आएंगे। नहीं बच्चों, कामकाज की भाषा दोनों है। कहीं भी होता हो, कोर्ट में जैसे बोलते हैं ना अंग्रेजी का, आप हिंदी में उससे अनुवाद मांग सकते हैं। 21 फरवरी, 24 फरवरी, एनजीओ दिवस 28 फरवरी हो गया। आ जाओ भैया। फरवरी बोलो भैया, बोलेंगे मेरे सारे साथी। फरवरी के सारे दिवस बोल दें एक बार, ध्यान से बोलना शुरू करेंगे। पर मैंने ट्रिक से तो याद कराया ही नहीं आपको अभी, पहले ट्रिक से याद कराता हूँ, है ना, तब मिटाएंगे, तब तुमसे पूछेंगे। थोड़ा ट्रिक से अप्लाई कर लेते हैं। देखो, देखना भाई साहब, ध्यान से देखो सारे दुनिया वालों। आर्द्र भूमि किसको बोलते हैं? वेटलैंड को। वेटलैंड कब सूखती है? दोपहर में। दोपहर में क्या होगा? दोपहर दोपहर में क्या होगा? आर्द्र भूमि सूखी हो जाएगी दोपहर में। ठीक है। 4 फरवरी को देखो, चीर फाड़ किस में होती है? चीर फाड़ किस में होती है? कैंसर में होती है। फार मतलब फरवरी, कैंसर में क्या होती है? चीर फाड़ होती है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस, नौफर। इंटरनेट का क्या आता है? ऑफर को याद रख लो, नौफर। भाई ऑफर को याद रखेंगे, नौफर याद रखेंगे, भूलोगे ही नहीं, चाहोगे तब भी नहीं भूल पाओगे। ऑफर मतलब नौफर, मतलब 9 फरवरी। इंटरनेट का ही तो आता है ऑफर। सुरक्षित इंटरनेट सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। सुरक्षित क्यों नहीं है इंटरनेट? क्योंकि इंटरनेट में ऐसा नहीं है कि किसी एक एज ग्रुप के लिए निश्चित चीजें हों, कि भैया 20 वर्ष तक के बच्चे को इतनी चीजें देखनी है, 15 वर्ष तक के बच्चे को इतनी चीजें, 10 वर्ष तक के बच्चे को। 10 वर्ष के बच्चे के सामने ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसको उसे एक एज के बाद जानना है, लेकिन वो उस एज से पहले उनके लिए क्वेश्चन करने लग जाता है। ठीक है, तो इंटरनेट सुरक्षित भी होना चाहिए। कैसा इंटरनेट? सुरक्षित। ऑफर तो आए लेकिन सुरक्षित रहे। राष्ट्र की उत्पादकता बढ़ाने की बात कर रहे हैं हम। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? आलस से बढ़ेगी क्या? आप आलस से बैठे हुए? नहीं भैया, ये बढ़ेगी 12 घंटे काम करो अच्छे से, देश में योगदान देना चाहते हो अच्छे से तो 12, फिर 12, फिर 12, फिर 12 घंटे, फिर 12 घंटे, फिर 12 घंटे, 12 घंटे रेस्ट, फिर 12 घंटे। तो क्या बढ़ेगी? नेशनल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, राष्ट्र की उत्पादकता बढ़ेगी। 13 फेरे, राष्ट्रीय महिला दिवस। महिलाओं को कैसे कहते हैं भाई? महिलाओं को कहते हैं सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ तो तेरे फेरे डलवा देंगे। तेरे फेरे, कह रहे तेरे फेरे डलवा देंगे, लड़का देख लेंगे इस बार। लड़कों से तो ये कहते हैं कि तेरी नौकरी नहीं लगी तो तेरी शादी नहीं होगी। लड़कियों से कहते हैं तेरी नौकरी नहीं लगी तो तेरे फेरे डलवा देंगे।
है उल्टा समाज उल्टी खोपड़ी का या नहीं? क्या करे इस समाज की खोपड़ी का हम और तुम? हम तो परेशान हो गए, लोग समझने को तैयार नहीं है। तेरे फेरे, ठीक है। 14 फरवरी, ये आप याद रखेंगे, पुलवामा शहीद दिवस है, अपने लोगों को याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। बाल मतलब बच्चों में जो कैंसर होता है ना, 1 से 5 के बच्चों को लेकर के सब फिरे जा रहे हैं, फिरे जा रहे हैं। 1 से 5 के बच्चे, 1 साल से लेकर के 5 साल तक के बच्चों को लेकर के सब फिर रहे हैं, बच्चों में कैंसर की बहुत शिकायत है। मातृभाषा दिवस आपको याद रखना है, क्या बोलेंगे? 21 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस क्या बोलेंगे? 24 फरवरी। कब है ये? 24 फरवरी को किसी प्रोडक्ट पर क्या लग रहा है? कोई शुल्क लग रहा है, ठीक है। किसी प्रोडक्ट पर शुल्क लग रहा है, 24 फर, ठीक है। क्या बोलेंगे आपका? विश्व एनजीओ दिवस। एनजीओ कह रहा दोनों साथ में फेरे लेंगे, दोनों साथ में क्या लेंगे? फेरे। उसने बोला यार घर के तो नहीं जान देंगे। उसने बोला एनजीओ गो गो गो, हम गो हो जाएंगे, भाग जाएंगे, चले जाएंगे, प्रोटीन खा के दौड़ लगा जाएंगे, प्रोटीन खा के क्या हो जाएंगे? प्रोटीन खा के भाग जाएंगे। दोनों साथ में फेरे ले लेंगे, ऐसे भाग के फेरे। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, हम सब जानते हैं। सीवी रमन 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज करी उन्होंने। कुछ लोग सोचते 28 फरवरी को उनको क्या मिला था? नोबेल मिला था। नहीं, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की है, ठीक है, सीवी रमन ने, इसीलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, इसीलिए साथी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। मेरे दोस्त, मेरे साथी, एक बार देख के बोलना शुरू करो कि फरवरी का आप बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं, देखेंगे। कोई दिक्कत? बोलेंगे अच्छे से बोलना है भैया, प्रयास करें। नहीं बोल पाओ कोई बात नहीं, फिर देख के याद करना, फिर बार बार याद करोगे तो हो ही जाएगा। जिसके बस की नहीं है उसके नहीं होगा याद। बोलेगी फटाफट से। आगे आए। सर राहुल तेवतिया सर को मैसेज किया है, उन्हें जरा रिप्लाई करने के लिए कहिए ना प्लीज़ सर। जी भाई साहब, मैं उनसे बोल दूंगा कि जैसे ही एक बच्चे ने मैसेज किया है तो उसको रिप्लाई कर देना, बच्चे का मैसेज आया था मेरे पास, पढ़ मत लेना, है ना। बस पढ़ना मत, पढ़ने के अलावा सब कुछ करना। बोल दूंगा भाई साहब मैं, है ना। अब बुद्धू हो, तुम्हें पता है कितने हजार मैसेज होते होंगे? बड़ी अच्छी बात है अगर टॉप मैसेज किसी का आ जाए और उसको रिप्लाई चला जाए, ये हकीकत है। मैं तुम्हें बहका दूं, नहीं मैं तुम मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हारे रिप्लाई कर दूंगा, पॉसिबल ही नहीं है भाई। आपको अच्छा पढ़ना है, हमें पढ़ाना है, बात खत्म। बाकी चीज़ के लिए कॉलिंग टीम है मेरे साथी। चलो बेटा, पुष्पेंद्र कुमार, इतना भावुक नहीं होना है बच्चों, इतना भावुक नहीं होना है, देश के हालातों को सीरियस लेना है, ठीक है। किसी पार्टी पक्ष के विशेष में नहीं बनना है। कहते हैं देश की मीडिया और देश के इंटेलिजेंट वर्ग को हमेशा कुर्सी पर प्रश्न चिन्ह लगाने चाहिए। कितनी भी अच्छी सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, कल कोई सरकार आए बदले यही सरकार रहे, कहते हैं इस देश के बुद्धिजीवियों को और मीडिया को हमेशा सरकार की जो नकेल है वो कस के रखनी चाहिए, ताकि सरकार भी ये देखे कि हम कुछ गलत एक्टिविटी करेंगे तो ये देश देखता है। लेकिन मीडिया भी फॉलोअर बन जाती है गवर्नमेंट के, और जो बुद्धिजीवी वर्ग होना चाहिए, जिसको एक विजन के साथ चीजों को देखना चाहिए, वह भी आपका बुद्धू वर्ग बन जाता है बुद्धिजीवी से। सरकारें अच्छी हों, अच्छी बात है, हमको सरकार के काम की वाही वाही नहीं करनी है, क्योंकि अच्छे कार्य के लिए तो हमने उनको चुन के भेजा, वो उनको हमको उम्मीदें है उनसे। लेकिन सरकार कहीं पर भी कुछ गलत कार्य करती है तो हम सबको आवाजें उठानी चाहिए, और ऐसा ही विकसित देशों में हुआ है, क्योंकि वहां खराब काम करने वाली गवर्नमेंट्स को खदेड़ दिया गया, वहां अच्छा काम करने वाली सरकारों ने लंबे समय तक शासन किया। आपको तय करना है, ठीक है। तो कभी भी कोई भी गवर्नमेंट आए, आपकी एज कोई भी हो, आपको हमेशा गवर्नमेंट के लिए एक मतलब
फॉलोवर बन जा, आंतरिक रूप से फॉलोवर रहिए। सरकार को आप सपोर्ट करते करिए, अच्छे मुद्दे उनकी वाही वाही आंतरिक रूप से, लेकिन जब भर्त्सना की बात आई तो आपको उसके बारे में बोलना है, ठीक है? नहीं तो आप भी कठपुतली हैं, फिर पपेट हैं, पपेट। वोट तो सब देते ही हैं, अपनी पसंद की पार्टीज को देते हैं, जो आप पसंद करते हैं उसको वोट दें। किसी के कहने से वोट थोड़ी दें कि कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर कुछ कहने लग जाए, उसके कहने से हम वोट दे दें, तो ऐसा थोड़ी होगा। वोट तो अपना आंतरिक चुनाव है, वो आपको चुनाव करना है, ठीक है? इसको ब्लॉक कर दो, ये जो है, हाँ, इसी को बेटा इतना नहीं बोलना है यहाँ पर, इतनी भी आज़ादी नहीं है। बोले भैया आर्टिकल 19 की आप हमारा छीन रहे हो, नहीं, पढ़ने का अधिकार नहीं छीन रहे हो तुम्हारा, लेकिन कुछ भी थोड़ी ना लिखते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो होता है हमारा, अभिव्यक्ति की आज़ादी का सबसे ज़्यादा फायदा हमारे देश में उठाया जाता है। चलो नहीं करते ब्लॉक, मनीष भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोलना है ना? नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, वो आपका निजी चुनाव है, मेरा निजी चुनाव, मैं अपने, आप अपने तरीके से चले जाते, मैं अपने तरीके से, ठीक है मेरे भाई? आर्द्रभूमि दोपहर, कैंसर दिवस, कैंसर पर क्या होगा बोलो भैया? कैंसर पर चीर फाड़। सुरक्षित इंटरनेट के लिए क्या देती हैं कंपनियां भैया? ऑफर देती हैं, ऑफर। उत्पादकता कब बढ़ेगी? जब 12 फिर 12 फिर 12। राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला से क्या कहते हैं? तेरे फेरे, तेरे फेरे, ठीक है? पुलवामा दिवस 14 फरवरी को, 14 फरवरी को। और महिलाओं के बारे में रिसर्च बताऊंगा मैं आपको। इंटरनेशनल बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी, 15। मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। उत्पाद शुल्क 24 फरवरी। एनजीओ दिवस दोनों साथ में फेरे, 2 साथ फेरे। विज्ञान दिवस 28 फरवरी। अब आते मार्च पर। महिलाओं के बारे में एक थ्योरी में आपको बताना जा रहा था। प्रिजुडाइज वर्ड को कितने लोग समझते हैं? पूर्वाग्रह, हाँ या ना लिखना। पूर्वाग्रह का मतलब होता है साथी कि हमारे मस्तिष्क पर क्या बिठाया गया है पहले से। अच्छा, जब आप पैदा हुए थे, जब आपका जन्म हुआ था, तो आप बहुत सारी चीजों के बारे में जानते थे या आपको बताया गया? आप कहेंगे भैया बताया गया, बचपन से तो नहीं जानते थे। तो मतलब कुछ चीजें आपके दिमाग में किसी ने भेजी हैं। जी भैया, हमेशा सबके दिमाग में भेजी जाती हैं। तो जिसने भेजी वो एक बौद्धिक इंसान था या नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। जिन लोगों ने चीजें आपके दिमाग में भरी, उन्होंने क्या ये सोचते या समझते हुए अपने बच्चों को सिखाने का प्रयास किया कि इस बच्चे पर इन चीजों का प्रभाव पड़ेगा, या जो वो जानते थे वो उन्होंने सिखा दिया? तो इसको बोलते प्रेजुडाइज, पूर्वाग्रह, पहले से जो चीजें आई हैं। जैसे महिलाओं के लिए आया, महिलाओं को हमारे देश में क्या संज्ञा दी जाती है? अबला हैं, कमजोर हैं, ये मतलब इनके अंदर उतनी शक्ति नहीं है, इनकी निर्णय क्षमता कमजोर है। ये हमारे देश का एक माइंडसेट था, बहुत पहले से था। आज भी है बहुत सारे लोगों में, कल भी रहेगा। लेकिन आप देखेंगे डेवलप कंट्रीज में ऐसा नहीं है, विकसित देशों में ऐसा नहीं है। हमें इसे बदलने की जरूरत है। विकसित देशों में महिलाओं को काम से लेकर के शक्ति या किसी भी अन्य स्टूडेंट या मापक पक आज बराबर स्थान दिया जाता है। तो प्रेजुडाइज में नहीं चलना, यानी पूर्वाग्रह आपके दिमाग में क्या थोपा गया उसके हिसाब से डिसीजन नहीं लेने आपको। नहीं तो आपकी ये पढ़ाई, स्टैटिक जीके, सीजीएल या सिलेक्शन सब व्यर्थ है, सब बेकार है। कोई भी प्रेजुडाइज ना बनाए, आपको आकलन करना होगा, उस चीज के बारे में सोचना होगा। जैसे यहां पर एक दिवस आया, मुझे इसे देखकर ध्यान आया, 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस। आपको भेदभाव करना किसने सिखाया? जब आप छोटे बच्चे थे तभी भेदभाव करने लगे थे? छोटे से बच्चे थे आप, जो ईश्वर का रूप होता, आप भेदभाव करते थे उस टाइम पर? आप जानते थे जाति व्यवस्था के बारे में, कौन जाति ऊंची है कौन नीची है? ये किसने सिखाया आपको? ये धर्म अच्छा है वो धर्म खराब है, ये किसने सिखाया आपको? आप बोलेंगे भैया प्रेजुडाइज, पूर्वाग्रह, उन लोगों के दिमाग में जो चीजें थी वो हमके हमारे ऊपर थोप दी गई और हमने बिना किसी आकलन के उन चीजों को मान लिया। और हर धर्म का व्यक्ति यही कहता है कि वो महान है, हर जाति का व्यक्ति यही कहता है कि वो महान है। सबके पास हजारों, अनेकों, लाखों अपने बचाव के उदाहरण, क्योंकि हमने दलीलें हमेशा अपने पक्ष में खोजी, हम अपने ऊपर कभी प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं चाहते। तो ये प्रेजुडाइज वर्ड है, इसको समझना, इस पर रिसर्च आप लोग भी करना कि भाई साहब किसी पूर्वाग्रह में ना फंसे। किसी ने आपको बताया है, किसी माध्यम से आपको पता चला है, ठीक है? जैसे आपने कहीं फेसबुक पे पढ़ लिया, जी मैंने तो व्हाट्सएप पे पढ़ा था, ये विश्वसनीयता है?
या नहीं है, इसकी जांच कौन करेगा? समझ पाए मेरी बात? तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है ना, हमारे पेरेंट्स हमको निस्वार्थ से सिखाना चाहते थे, लेकिन पेरेंट्स को ही गलत चीज सिखाई किसी ने, सोसाइटी ने सिखाई जी हमको, सोसाइटी को किसी ने गलत सिखाया, सुधार कौन करेगा उसमें? बोले हम करेंगे भैया। हम पूर्वाग्रह के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम आज चिंतन करेंगे कि क्या सच में ये होना चाहिए या नहीं, किसी के कहने मात्र से नहीं। मार्च दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को मनता विश्व वन्य जीव दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा जाता रहता है। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च इंटरनेशनल महिला दिवस। लगातार, मुझे नहीं लगता एसएससी का कोई वर्ष चूकता हो इससे। पहली बार ये यूएसए में मनाया गया था 8 मार्च 1921, और यूएनओ द्वारा फिर सारे देश जो यूएनओ के सदस्य हैं वो सब मनाते हैं। 14 मार्च को पाई दिवस मनाते हैं। पाई जानते हैं ना, 22/7 पाई। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। पहली बार 1983 में, और भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बहुत बार पूछा जाता है, क्या बोलेंगे? कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का। जागो ग्राहक जागो अभियान कब चला? 2005 में, की एक्सपायरी डेट देख लो भाई हर चीज की, ठीक है। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और गोरैया दिवस। 21 मार्च वानिकी दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट। 22 मार्च विश्व जल दिवस, बहुत महत्वपूर्ण, 22 मार्च जल दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस, यानी कि आपका टीबी डे। क्या बनता है? बहुत बढ़िया राव आयुष, बहुत अच्छे शब्द हैं। मैं अच्छे विचारों पर चलूंगा जिसमें किसी की कोई हानि ना हो। विचार करना होगा, नहीं करोगे तो बाकी कीड़ों की तरह तो जिंदगी अब तक लोग जीते ही आए हैं। आप भी उन कीड़ों की जिंदगी में शामिल होना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है साथी। यहां पर आएंगे शून्य भेदभाव दिवस। देखना ध्यान से, क्या बोलेंगे? जो भाई भेदभाव करेगा उसमें क्या, एक मार, उसकी कनपट्टी पे मार एक। अच्छा, भेदभाव करता है, एक मार, एक मार, ठीक है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। नागरिकों की सुरक्षा होनी चाहिए, इसके लिए 1 मार्च होगा या नहीं होगा? भैया 1 मार्च निकाल दो। जैसे पुलिस का मार्च देखा तुमने, पुलिस वाले निकलते हैं बहुत सारे, 50, 60, 100 एक साथ इकट्ठे, शहरों में से, गलियों में से, कभी देखे हैं? जी हाँ। 1 मार्च तो होना चाहिए नागरिकों की सुरक्षा के लिए, ठीक है। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस। वन में जीव रहता कौन? बंदर। और गांधी जी के कितने बंदर? गांधी जी के 3 बंदर। गांधी जी ने तीनों बंदरों को बहुत मारा, उनको बहुत मारा, मान नहीं रहे थे। एक को बोला बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। वन के जीव कौन है? बंदर। बंदर कितने? गांधी जी के। गांधी जी ने तीनों बंदर बहुत मारे। वर्ड याद रखना है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। अच्छा, देश की सुरक्षा करोगे तो कितनी तरफ मार्च करना पड़ेगा भाई? 4 मार्च। नॉर्थ की तरफ से भी सेव करना पड़ेगा, साउथ की तरफ से भी, ईस्ट की तरफ से भी, वेस्ट की तरफ से। चारों तरफ मार्च क्यों होगा? राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभी पीछे बताया, यहां देखो ध्यान से, ये कौन सा था? ये राष्ट्रीय। अब आ गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस याद रख लेना, महिला तो भाई हमारी माँ भी है, वो हमारी सुरक्षा 8 तरफ मार्च करके करती है। 4 तरफ तो करते हैं राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, और 8 तरफ सुरक्षा करती है कौन? माँ, महिला करती है, महिला। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 14 मार्च 22/7 की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आएगा? पाई का मान 3.14। तीसरा महीना और 14 तारीख। तीसरा महीना, तीसरा महीना और 14 तारीख। कौन सा महीना? तीसरा महीना और 14 तारीख। क्या बोलेंगे?
भैया याद रहेगा, तीसरा महीना और 14 तारीख। कोई दिक्कत बड़ी माय फ्रेंड्स? गणेशा कोई दिक्कत? 15 मार्च विश्व उपभोक्ता। देखो दुकानदार लोगों को लूटते हैं कि नहीं, कई बार गांवों में लूट लेते हैं। गांव में कोई व्यक्ति ऐसा जो कम पढ़ा लिखा, उसको दुकानदार कोई चीज कम में, वेट में कहीं ना कहीं लूट ही लेता है। बेटा डायलॉग मत लिख साहिल पासवान मेरे भाई, हम गरीब पैदा हुए इसमें हमारी गलती नहीं है, लेकिन हम गरीब मर गए तो हमारी गलती है। दुनिया पक चुकी है इसको सुनते सुनते। तुम सुधारना ही तो नहीं चाहते खुद को, इसी डायलॉग बाजी में फिर गरीब ही मर जाओगे। इन्हीं डायलॉग्स के चक्कर में तो गरीब रह जाते हो, क्योंकि जो विचार करने योग्य चीज है उस पर विचार करोगे नहीं। वरुण भाई बहुत गजब। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता। अच्छा, जो कंज्यूमर है उसके नुकसान पहुंचाए जाते हैं या नहीं? हाँ, सामान खरीद लिया अब इसको वापस नहीं करेंगे, हर चीज के लिए बनाया गया कंज्यूमर कोर्ट। एक की माचिस कितने की दे देते हैं गांव में? एक की माचिस, माच मतलब माचिस, एक की माचिस दे देते हैं 5 में। एक की माचिस 5 में। एक की माचिस कितने में दे रहा? माचिस समझते हो, आग जलाने वाली, उसको दे रहा 5 में। तो उपभोक्ता के अधिकारों को छीन रहा है नहीं छीन रहा है? जी भैया, ठीक है। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, जो वैक्सीनेशन लगती है, इंजेक्शन लगते हैं। 20 मार्च को गोरैया, अब गोरैया गायब हो गई, देखते हैं पहले गांव में दिखती थी, छोटी छोटी चिड़िया बहुत सारी होती थी। 20 मार्च, क्या बोलेंगे? 20 मार्च। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस है। देखो ये सारे इंपॉर्टेंट है। 21 तारीख को पेड़ लगाओ, 22 को पेड़ लगाओगे तो क्या आएगा? पेड़ लगाओगे तो प्रकृति अच्छी होगी, फिर आएगा पानी, बरसात होगी ना पेड़ों से। जी भैया, जल आएगा फिर। अच्छा, जल आएगा तो क्या हो जाएगा? मौसम अच्छा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जी भैया, भाई पेड़ लगा लिए, क्रम से याद रख लेना। 21 तारीख को वन लगाए, वानिकी, फॉरेस्ट्री हमने करी, फिर वाटर डे, फिर जल आया, जल आया तो मौसम भी अच्छा हो गया, मौसम विज्ञान। 23 तारीख को अगले ही दिन। और 23 मार्च 1931, बोले सारे के सारे, अभी मैंने बताया था जनवरी में, आपको कभी मत भूलना। 23 मार्च 1931 ये भी शहीद दिवस है। ऑप्शन में आपको 30 जनवरी देगा या इसको देगा, दोनों नहीं देता, वो भी जानता है, आपसे ज्यादा अक्लमंद है वो। 23 मार्च 1931, ठीक है। बहुत महंगी माचिस दे रहा है भैया। जी भैया, बहुत महंगी माचिस दे दिया है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग। अगर आपने 21 तारीख को क्या लगाना था? वानिकी दिवस। 22 को भाई जल अच्छा होता, जल आएगा अच्छा, तो 23 को क्या हो जाएगा? मौसम भी अच्छा हो जाएगा, यानी कि आपका मेट्रोलॉजिकल डे, मौसम विज्ञान। तो 24 को जो सब कुछ अच्छा हो गया, फिर ये टीबी जैसे रोग थोड़ी होंगे, नहीं होंगे भैया। फिर क्यों होंगे जब मौसम मौसम सब बढ़िया है? हमने तो गंदगी फैला रखी है सब जगह। टीबी का शिकार कौन होगा आपका? टीबी क्या पेड़ को होगा? बुखार क्या पेड़ को होगा? किसको होगा? जिसने कलाकारी की है, जिसने छेड़खानी की है, वही तो भुगतेगा। आएंगे जी, बोल दो भैया। बीच में से एक आध दो दिवस नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेजर इशू नहीं है, परेशान नहीं होना उस चीज के लिए। कभी पता चले रात को सो नहीं पा रहे हो, बोले भैया सो तो जाते हैं, पढ़ाई के मामले में तो ऐसा थोड़ी है पढ़ाई की वजह से नींद नहीं आएगी, ये तो कोई और है जिसने नींदें चुरा ली हैं। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च, नागरिकों की सुरक्षा के लिए 1 मार्च। विश्व वन्य जीव दिवस, आप बोलते चले मुझसे पहले, मैं नहीं बोलूंगा, 3 मार्च। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए चारों तरफ मार्च, महिला किस तरफ से? 8 मार्च, ठीक है। पाई दिवस 3 3 तीसरा महीना 14 तारीख, 14 मार्च। उपभोक्ता के अधिकार एक की चीज कितने में? 5 में। टीकाकरण होता है 16 मार्च को। प्रसन्नता और गोरैया के जाते प्रसन्नता खत्म हो गई, क्या बोलेंगे? 20 गोरैया मर गई, 20 मार्च। वानिकी दिवस 21 तारीख को। जल दिवस, जल कब अच्छा होगा? अगले दिन 22 को, ठीक है। मौसम विज्ञान दिवस, मौसम अच्छा होगा 23 तारीख को। 24 को साथी क्या होगा आपका? विश्व क्षय रोग। अप्रैल अप्रैल अप्रैल। सर जी अब माचिस 2 रुपए की हो गई है, ठीक है भाई,
ठीक है मेरे भाई, इस बात को इस बार आपके पेपर में पूछेंगे। तुम्हें पता है दुनिया में एक रिसर्च आई, दुनिया में एक रिसर्च आई कि 7% लोग, शायद मैंने पहले भी बताया हो, ये बड़े बुद्धिमान लोग हैं इस दुनिया में, मतलब थोड़ा सोच पाते हैं, थोड़ा विचार कर पाते हैं। 93% बुद्धू हैं, और इसमें गिरावट ही आ रही है। बुद्धू का मतलब जो बिल्कुल तार्किक नहीं है, जो बिल्कुल सोच ही नहीं पाते, अपने विचार तक भी स्पष्ट नहीं कर पाते, उनका थॉट प्रोसेस बहुत कमजोर है, उनको बस वही सोचना होता है जो उनके दिमाग में किसी ने फीड कर दिया, उसके परे वो सोचना ही नहीं चाहते। तो मैं जो बात करता हूं ना, मैं बात करता हूं इन लोगों से। मेरा मकसद सिर्फ ये लोग हैं कि ये सिर्फ मेरी बात समझे। मैं 100 बच्चों से संवाद कर रहा हूं, अगर 7 बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं तो वो शायद जो मेरा थॉट प्रोसेस है, जो मेरे विचार है, जो मैं कहना चाह रहा हूं, उसको शायद अपने जीवन में भी अप्लाई करें। 93 से मुझे अगर उम्मीद में रखूं तो फिर मैं उस तरह की बातें करने लगता, निराधार बातें, जैसे कोई भी करते हैं, बहुत सारे टीचर करते हैं। ये कर दो, संसार पलट दो, दुनिया को आग लगा दो, ये कर दो, चेक बुक फाड़ दो, ज्वाइनिंग लेटर फाड़ दो। भाई मुझे सारे वर्ग के लिए बात नहीं करनी है ना। मुझे वर्ग बात करनी है सिर्फ उन लोगों से जो खुद को विकसित या तो करें या कर सकते हैं या हैं पहले से। ठीक है। आगे आएंगे। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ठीक है। आप समुद्र में डूब गए तो कैसे करोगे? 5 को अप करोगे, नहीं अपवर्ड बना रहा हूं मैं अप्रैल के लिए। क्या आप समुद्र में डूब गए तो समुद्र के लिए कैसे करोगे? बचाओ बचाओ बचाओ। बाहुबली में भी उसका हाथ दिख रहा था जब वो बचाती है बाहुबली को। तो बाहुबली में सबसे, या समुद्र में आप डूबोगे तो क्या सबसे ऊपर आएगा? आपका हाथ ही तो आएगा सबसे ऊपर। हाथ में कहते हैं 5 को आप अप करोगे, 5 को अप करोगे, मुझे बचा लो भाई, बचा लो मुझे। 5 को आप अप करोगे, 5 को आप अप करोगे। ठीक है, आगे आएंगे। 6 अप्रैल, 6 को अप कब करते हैं भाई? 6 को अप, 6 को अप कब करते हैं? जब बल्लेबाज 6 लगा देता है। व्हाट इज 6? वंडर 6, 6। तो 6 को अप कब करते हैं? खेल में करते हैं जी, खेल में, खेल में करते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे सर जी आप किस सर? भाई मैं रोस्ट नहीं कर रहा हूं किसी को, बुद्धू अभी भी नहीं समझे उस बात को। मतलब आप सोचो एक अध्यापक का क्या कर्तव्य है। रोस्टिंग को कि हमारा जन्म, यार हम कुछ लिखा के आए हैं क्या? आप लोग को फिक्सेशन है कुछ? क्या आप अनैतिकता की बात करके इस संसार को क्या देना चाहते हैं? उसके लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है। ऐसे कितने नमूने हैं यूट्यूब पे जो गालियां देते हैं, उनको सुनने वाले लोग मौजूद हैं, क्योंकि वो 93% लोग हैं। आप कह रहे हैं उनको ना सुने, आप बुद्धू हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसी बात? वो सुनेंगे ही उनको। आप उन पर फोकस करिए। और दुनिया को जो कंट्रोल करते हैं, दुनिया को जो लीड करते हैं, वो इन 7% में से लोग होते हैं। ये बात याद रख लेना। जो विचार करेगा वही शासन करेगा, जो विचार नहीं करेगा वो शासन नहीं करेगा। ठीक है। आगे आएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर जी मजा आ गया चक्के में, बहुत बढ़िया। 7 अप्रैल 7 डेज अप करना पड़ेगा भाई। 7 अप पियोगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक उड़ा रहे हो तुम रोज, बहुत सारे तो लड़के अब एनर्जी ड्रिंक पीने लग गए हैं। बताओ, इनके जो पहली पीढ़ी थी उसके अंदर जो ऊर्जा थी वो रेड बुल और हेल पी के ही तो आई थी। इन सबको ऊर्जा चाहिए, एनर्जी ड्रिंक, 7 अप। लड़कियां भी कोक पी रही हैं, कह रहे पिज्जा के साथ में कोल्ड ड्रिंक जरूरी है ताकि पिज्जा आराम से खाया जा सके। तो भाई फिर खाई क्यों रहे हो? 7 अप पियोगे तो क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हिमांशु कापरी जी। 10 अप्रैल होम्योपैथी। 14 अप्रैल अंबेडकर दिवस, बाबा साहेब अंबेडकर जी के लिए 14 अप्रैल। एक अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी
और आज भी लोगों को दर्द होता बाबा साहेब का नाम किसी के सामने ले दो तो लोग ये नहीं मानेंगे कि हाँ यार उन्होंने एक पक्ष का दमन एक लंबे समय तक किया गया, उनके अधिकारों के लिए वो लड़े, व्हाट ए सैल्यूट। और हमारे देश का दुर्भाग्य क्या है कि बाबा साहेब को पूजने वाले लोग एक विशेष वर्ग के लोग हैं। बाकी सब लोग तो ये समझते हैं कि इनका कोई योगदान ही नहीं है, क्योंकि समाज कैसा बना दिया गया, प्रेजुडाइज के द्वारा, पूर्वाग्रह के द्वारा जातिगत समाज बनाया गया, हमारे ऊपर थोपा गया। हम व्यक्तिगत महानता, उनकी शिक्षा, इस दुनिया के लिए रिजर्व बैंक का निर्माण उन्होंने कैसे किया, कैसे उन्होंने ऊंच नीच के भेदभाव के लिए संघर्ष किया, लड़ाई की, उसके लिए पूरे देश को सम्मान होना चाहिए। हमारे गांव में प्रोग्राम हुआ अभी 14 अप्रैल को, तो मैं जब वहां गया तो मैं जानकर के हैरान हो गया कि एक मोहल्ले को छोड़ करके वहां लोग मौजूद नहीं है। सबको मनाना चाहिए था इकट्ठे, सबको बात करनी चाहिए थी उनके संघर्ष के, क्योंकि कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो आपके ऊपर भी आता होगा, शोषण कहीं ना कहीं तो आपके ऊपर भी होता होगा, चाहे आर्थिक स्थिति के आधार पर होता हो। तो बात जातिगत या आर्थिक की नहीं, बात है शोषण की, कि शोषण गलत है। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस, ये हम सब याद करेंगे, ठीक है। आज की कक्षा को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि बीच वाले जो डेज आएंगे जुलाई वाले उसमें कम है, तो वो एक साथ 5 महीने पढ़ेंगे, फिर 3 इस तरह से पढ़ेंगे। ओके भाई साहब, जितना याद कराए उतना याद करना है। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, थैंक यू। बस छोटा सा निवेदन है दोस्त, बी मैच्योर, स्टडी करो बेहतरीन तरीके से और खुद को मैच्योरिटी के लेवल पे पहुंचाओ। वो अध्ययन से ही पहुंचा सकते हो, विचारों से पहुंचा सकते हो। ख्याल रखिए, थैंक यू।